मूवी के शुरुआत में हम शंकर नाम के एक शख्स को देखते हैं जो एक बहाने से एक लड़के से मिलने आता है और बातों ही बातों में मौका देखकर वो उस लड़के को छत से नीचे धकेल देता है, जिस वजह से उस लड़के का मौत वहीं पर हो जाता है। वही मौका देखकर शंकर बहुत ही चालाकी से वहां से निकल जाता है और हमें मालूम चलता है कि असल में शंकर ऊंची जात का होता है और वो उन सभी लड़कों को इसी तरह से मार देता है जो नीची जात के होकर ऊंची जात की लड़की के साथ किसी भी तरह से वो रिश्ता रखता है। यह उसके लिए अपनी जात का शान बचाने का एक तरीका होता है। अब मूवी में यहाँ से सीन कट होकर हमें दूसरे सीन दिखाता है और हम नीलेश को देखते हैं जो नीलेश एक शादी में ढोल बजाने का काम कर रहा होता है। वहाँ उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ता है। उस लड़की का नाम होता है विधि। वहाँ पर विधि खुद नीलेश के पास आकर उसका नंबर ले लेती है, ये बोलकर कि अपनी बहन की शादी के लिए ढोल वालों की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट डे को हम नीलेश को देखते हैं जो देश के बहुत ही बड़े लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आता है। नीलेश पढ़ाई में बहुत ही होशियार होता है और उसके मार्क्स को देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाता है। हम जानते हैं कि असल में नीलेश को कोटे द्वारा यहाँ पर एडमिशन मिला हुआ था। वहीं प्रिंसिपल नीलेश को समझाते हुए बोलता है कि तुम बहुत ही होनहार लड़के हो, तुम बस पढ़ाई ही करना, कॉलेज की राजनीति से तुम दूर ही रहना क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और बहुत ही अच्छे वकील बनोगे। अब यहाँ से नीलेश के कॉलेज लाइफ शुरू होता है और एक दिन उसकी मुलाकात फिर से विधि से होता है। नीलेश उसे तुरंत ही पहचान लेता है और वो निधि से बोलता है कि मैं वही लड़का हूँ जो तुम कुछ दिन पहले शादी में मुझे ढोल बजाते हुए देखी थी। यहाँ पर विधि उसे देखकर मुस्कुराती है और वो बताती है कि उसका भी इसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है। ये सुनकर नीलेश बहुत ही खुश हो जाता है। खैर अब क्लास में जब इंट्रोडक्शन का दौर शुरू होता है तब नीलेश शर्म के मारे अपना पूरा नाम नहीं बताता और वो सिर्फ यही बताता है कि वो नीलेश बीएल है। यह बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स बहुत ही हंसने लगता है। वहीं इसी कॉलेज में विधि का कजिन रोनी भी था जो बहुत ही घमंडी होता है। क्लास के बाद कुछ सीनियर्स नीलेश को रैगिंग करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहां पर शेखर नाम का एक लड़के आकर उसे बचा लेता है। शेखर भी नीलेश का ही जात का था और कॉलेज में उन स्टूडेंट्स का लीडर भी होता है। यहाँ पर शेखर नीलेश से बोलता है कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, फिर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन नीलेश साफ मना कर देता है, ये बोलकर कि वो सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया है। वहीं दूसरी तरफ हम विधि के घर वालों को देखते हैं जहाँ पर उसकी फैमिली में विधि की बहन की शादी का तैयारी चल रही थी। यहाँ हमें उसकी फैमिली की बातों से मालूम चलता है कि ये लोग जात पात को बहुत ही मानता है लेकिन विधि इन बातों को नहीं मानती। अब कॉलेज में एक दिन क्लास के दौरान टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहा था जो नीलेश को समझ नहीं आ रहा होता। तब नीलेश टीचर को हिंदी में पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वहीं टीचर भी उसके बात मान लेता है लेकिन बाद में विधि नीलेश को समझाते हुए बोलती है कि उसे इंग्लिश सीख लेनी चाहिए क्योंकि उसके करियर के लिए ये बहुत ही जरूरी है। वहीं ये बात नीलेश को भी अच्छा लगता है और वो विधि से ही मदद मांगता है जिस पर विधि खुशी खुशी राजी हो जाती है। अब इस दौरान दोनों साथ में पढ़ाई करने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और उनके बीच एक दोस्ती गहरी हो जाती है जो धीरे धीरे प्यार में बदलने लगते हैं। वहीं इधर हम फिर से शंकर को देखते हैं। एक आदमी शंकर को अपने घर बुलाता है और बताता है कि उसकी बेटी का चक्कर एक नीची जात के लड़के से चल रहा था। जब उसके भाई ने लड़का को समझाने की कोशिश की तो हाथापाई के दौरान लड़के को धक्का लग गया और उसका सिर जमीन पर लगने से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर शंकर बोलता है कि अपनी जात को बचाने के लिए सब तो करना ही पड़ता है। फिर वहाँ पर वो बताता है कि उसने भी अपनी बहन के साथ कुछ ऐसा ही किया था। ये बोलकर शंकर एक कमरे में जाकर उस लड़की को फांसी पर लटकाने लगता है ताकि सबको यह लगे कि ये सुसाइड है। तभी लड़की का होश आ जाता है क्योंकि वो सिर्फ बेहोश हुई थी। लेकिन ये सब देखकर शंकर के दिल में जरा से भी रहम नहीं आता और वो बहुत ही बेरहमी से उस लड़की का जान ले लेता है। यह देखकर हम जानते हैं कि यह लोग जाति के नाम पर किसी भी हद तक जा सकता है। अब उसके मौत के बाद शंकर उन लोगों से बोलता है कि तुम अब शोर मचाओ कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाए और किसी को शक ना हो। वही उधर कॉलेज में एक टीचर इंग्लिश में नोट्स लिखवा रहे थे जो नीलेश कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी टीचर उसकी कॉपी देख लेता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, ये बोलकर कि तुम जैसे लड़के कोटे के दम पर इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, तुम्हें यहाँ पर पढ़ने का कोई हक नहीं है। यह कहकर वो नीलेश को क्लास से बाहर कर देता है। अब ये सब देखकर नीलेश को बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर विधि आ जाती है। यहाँ पर
नीलेश अपना दर्द विधि को बताने लगता है कि हम नीची जात के हैं, इसलिए कोई भी हमें ताना मारकर यूं ही चला जाता है, लेकिन हमारी मेहनत को कोई भी नहीं देखता। यहाँ पर नीलेश विधि को अपना एक पास्ट का दर्दनाक किस्सा सुनाता है। अब यहाँ से स्टोरी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गांव में नीलेश और उसके दोस्त एक नदी में नहा रहा था। तभी ऊंची जात के कुछ लोग आकर उस नदी में टॉयलेट कर देता है। यह देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद नीलेश को मालूम चलता है कि उसका प्यारा सा डॉगी पीछे ही छूट गया है। वो भागकर वापस अपना डॉगी लेने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि उन लोगों ने उसकी डॉगी को ट्रेन के पट्टी में बांध दिया था। जब तक नीलेश उसे बचा पाता तब तक एक ट्रेन आकर उसकी डॉगी को कुचल देता है। यह देखकर नीलेश बहुत ही रोता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ऊंची जात के लोग नीची जात वालों को परेशान करने का ये बहुत ही क्रूर तरीका होता है। अब कुछ दिन के बाद उन्हीं लोगों ने नीलेश और उसके दोस्तों पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा देता है। वहाँ पर पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाती है। वहीं जब नीलेश की मॉम स्टेशन जाकर पूछने लगती है तब पुलिस वाले उन्हें ही थप्पड़ मार देता है। और तो और जेल में नीलेश और उसके दोस्तों को बहुत ही पीटा जाता है और पुलिस वाले उन्हें तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वहाँ पर एक वकील आकर उन्हें नहीं छोड़ा लेता। इस घटना के बाद नीलेश बहुत ही गुस्से में होता है, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाते हुए बोलता है कि बेटा, अम्बेडकर साहब भी हमारी तरह नीचे जात के थे, लेकिन उन्हें कोई भी हाथ तक नहीं लगा पाया। तुझे भी इन्हीं की तरह एक बहुत ही बड़ा वकील बनना है ताकि तू अपने जैसे बाकी लोगों को मदद कर सके। बस उसी दिन से नीलेश ने वकील बनने का सपना देखने लगा और बहुत ही खूब मेहनत की। यह सब सुनकर विधि बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और अब वो नीलेश को बहुत ही अच्छे से इंग्लिश सिखाने लगती है ताकि उसे फिर से कभी जलील न होना पड़े। इस दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आने लगते हैं और दोनों ही प्यार में पड़ जाते हैं। अब एक दिन विधि अपनी बहन की शादी का कार्ड नीलेश को देती है और उसे आने के लिए बोलती है। कार्ड पर उससे पता चलता है कि विधि के माँ अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर पूछने पर विधि बताती है कि उसका मौत कैंसर से हो गई थी और तब उसके फादर ने ही उसे पाला है। वहीं ये सब बताते बताते विधि रोने लगती है और यहाँ पर नीलेश और विधि बहुत ही करीब आ जाते हैं और दोनों किस भी कर लेते हैं। अब शादी वाले दिन नीलेश और उसके दोस्त तैयार होकर शादी में पहुँचता है। विधि को नीलेश के साथ देखकर उसके फादर और कजन रोनी को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रोनी पहले ही वहाँ पर बता चुका होता है कि नीलेश नीची जात का है। अब जब वहाँ पर सब खाना खा रहे होते हैं तभी विधि के फादर नीलेश को एक कोने में बुलाता है और वहाँ पर कोने में नीलेश को बहुत ही बेरहमी से रोनी और उसके दोस्त पीटने लगता है और तो और नीलेश के ऊपर एक आदमी टॉयलेट भी कर देता है। यह सब होने के बाद विधि के फादर नीलेश से बोलता है कि तुम्हारा और विधि का यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ तुम्हारा नाम लेने से यहाँ पर इतना बड़ा हंगामा हो गया है, तो सोचो कि तुम्हारे साथ रहने से यहाँ पर क्या होगा। मेरी बेटी से तुम दूर रहना। वहीं इस इंसल्ट के बाद नीलेश चुपचाप वहाँ से चले जाता है और कॉलेज जाना भी बंद कर देता है। लेकिन कुछ दिन के बाद विधि खुद ही नीलेश से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाती है। वहाँ पर नीलेश विधि से बोलता है कि देखो, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हम दोनों की जातियाँ अलग है, तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ। लेकिन विधि रोते हुए बताती है कि वो जानती है कि नीलेश भी उसे प्यार कर रहा है, लेकिन नीलेश दिल पर पत्थर रखकर उसे मना कर देता है। वही नीलेश जब वापस कॉलेज जाता है तो उसकी लड़ाई फिर से रोनी से होता है और गुस्से में इस बार नीलेश उसके मुंह पर किताब फेंककर मारता है। वही ये बात प्रिंसिपल तक पहुंचता है। यहाँ पर प्रिंसिपल नीलेश को अपने फादर को बुलाने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर नीलेश अपने रियल फादर को लाना नहीं चाहता था क्योंकि नीलेश के फादर गांव-गांव में जाकर लड़की बनकर नाचने का काम करता है। इसीलिए नीलेश अपने दोस्त का एक आदमी को नकली बाप बनाकर ले आता है। कुछ दिनों बाद नीलेश को मालूम चलता है कि बार बार धरना देने के कारण शेखर को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। ये सब जानने के बाद भी वो उसे मिलने के लिए नहीं जाता। वहीं एक दिन रोनी फिर से नीलेश को परेशान करने लगता है और उस दिन शादी वाली रात को जो कुछ भी हुआ इस बात को लेकर वो ताना देने लगता है। वहीं ये बात विधि भी सुन लेती है। जब विधि नीलेश से सच पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था तो वो बोलता है कि तुम अपने फादर से जाकर पूछो। उसी दौरान एक दिन रोनी के दोस्त फिर से नीलेश को मारने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन इस बार शंकर आकर उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर नीलेश को बचाने की खुशी में शंकर को वो लोग
चाय ऑफर करता है, लेकिन वहाँ पर शंकर को मालूम चलता है कि नीलेश नीची जात का है और वो घिन से वो चाय का कप वहीं पर छोड़कर बहाने से वहाँ से चले आता है। वहीं इन सब से तंग आकर नीलेश अपनी असली फादर को प्रिंसिपल के पास ले आता है और सारी सच्चाई बता देता है। यह देखकर प्रिंसिपल नीलेश को अकेले में जाकर समझाता है कि उन्हें अपने फादर के काम पर शर्म नहीं करना चाहिए और यहाँ पर प्रिंसिपल ये भी बोलता है कि वो खुद भी नीची जात का है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा है। वहीं जब नीलेश बाहर आता है तो वो देखता है कि रोनी और उसके दोस्त उसके फादर को बहुत ही बेइज्जत कर रहे हैं और तो और उनके कपड़े भी उतार दिया था। यह देखकर नीलेश का खून खौल उठता है। वहीं उधर रोनी के फादर विधि के फादर से बोलता है कि हमें नीलेश को कुछ करना ही चाहिए और वो किसी से मिलने जाते हैं और हम जानते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि शंकर था। उन्होंने शंकर को नीलेश की मारने की सुपारी दे दिया होता है। यहाँ पर इससे पहले कि नीलेश रोनी से बदला लेता उससे खबर मिलता है कि शेखर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह सुनकर नीलेश अंदर से टूट जाता है और उसे बहुत ही पछतावा होता है। ये सोचकर कि काश उसने शेखर का साथ दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। वहीं दुखी होकर वो घर जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में वो शंकर से मिलता है जो बाइक से गिरने का नाटक कर रहा था। यहाँ पर वो नीलेश से लिफ्ट मांगता है। वही नीलेश उसे छोड़ने जाता है, लेकिन शंकर उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। वहाँ पर उसे वो रेलवे ट्रैक पर लिटा देता है। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पर ट्रेन भी तेजी से आ रही थी, लेकिन तभी नीलेश अपने सपने में डॉगी को देख रहा होता है जो उसे जगा रहा था। लेकिन तभी नीलेश की आंख खुल जाती है और वो लास्ट मोमेंट पर पटरी से हटकर अपनी जान बचा लेता है। वहीं जब शंकर उसे दोबारा से मारने के लिए आता है तब यहाँ पर नीलेश बहुत ही गुस्से में उसे बहुत ही पीटता है। वही वहाँ पर वो देखता है कि रोनी वहाँ पर आ रहा है। दरअसल वो चेक करने के लिए आया था कि नीलेश मरा है या नहीं। यहाँ पर गुस्से में नीलेश शंकर की बाइक उठाकर रोनी का पीछा करता है और पीछा करते करते उसके घर पर पहुंच जाता है और उसे वहाँ पर बहुत ही मारता है। फिर वो सबके सामने विधि को बताता है कि कैसे उसके फादर और उसके अंकल ने उसकी दीदी की शादी वाली रात में उसे बहुत ही पीटा था और किस तरह से उसके ऊपर टॉयलेट भी करवाया गया था। वो चीख चीख कर बोलता है कि इंसान को जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। अब ये सब सच सुनकर विधि अपने पापा पर बहुत ही चिल्लाती है और सबके सामने नीलेश को गले लगा लेती है और तो और वो सबके सामने अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। वहीं ये सब देखकर उसके फैमिली वाले समझ चुके थे कि इन दोनों को कोई भी अब अलग नहीं कर सकता और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।